हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों का बहुत दिनों से डिमांड था कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर एक वीडियो दीजिए। तो चलिए आज हम आपके डिमांड को फुलफिल करते हैं। आप हमें 10 से 15 मिनट समय दीजिए, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छे से आपको समझा देंगे। और ऐसा उम्मीद भी करेंगे कि एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा वो सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहले देखते हैं। क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हेलो, I have come to ask about the English courses you run for international students। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है 2025 का। आप पेशेंस रखिए, हम पूरी तरह से आपको समझा देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर, आर यू अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी? अब देखो यहाँ है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द एबव डायलॉग। इसमें दिया हुआ है द स्टूडेंट ग्रीटेड एंड मैंशनड दैट। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो हेलो कहा था ना, इसका मतलब उन्होंने ग्रीट किया। ठीक है, और वो फिर मेंशन क्या करता है, डैट सी। अब यहाँ पर ये अपने मन से ही उसको गर्ल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सी डैश टू इंक्वायर अबाउट द इंग्लिश कोर्सेज। तो यहाँ देखिए, यहाँ आई जो है ना, ये आई क्या बन गया है, ये बन गया है सी। ठीक है, ये बन गया है सी। आपको याद होगा सन का रूल, आपको याद होगा। ठीक है, एक सन का रूल होता है। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो किसका पर्सन? रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन होता है उसको हम बदलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का ये फर्स्ट मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड में सेकेंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो है वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा। तो इसको आप याद रखिएगा। तो उस हिसाब से ये बदल चुका है। अब यहाँ पर आई जो है ये सी में बदल चुका है। ठीक है, ये खुद कर दिया है। और एक चीज़ और आपको बोलेंगे, जितना आपको फिलअप करना है सिर्फ उतना ही इसमें दिमाग लगाइएगा, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब फिर यहाँ पर क्या था, है ये इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ फिर क्या है, आई हैव है। तो आई तो सी में बदल गया, यहाँ हैव है। तो हैव को हम किस में बदलेंगे, हैड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, हैड में। आप याद रखिएगा कि अगर हैज या हैव रहे तो इसको हैड में बदलेंगे। ठीक है, इसके लिए हम आपको दिए हुए हैं, पूरा का पूरा लिस्ट दिए हुए हैं, आपको दिखा देते हैं। आप थोड़ा बैक चले जाइएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हम आपको बताए हुए हैं चेंज ऑफ टेंस जो है ना, इस चेंज ऑफ टेंस में आपको बताए हुए हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में V1 या V5 आए तो उसको V2 में बदलना है। अगर V2 आए तो उसको हैड प्लस V3 में बदलिएगा। हैड प्लस V3 अगर आ जाए, क्या आ जाए, हैड प्लस V3 अगर आ जाए, ठीक है, ये तो इसको चेंज नहीं करना है। इज या एम या आर आ जाए तो उसको वाज वर्ड में बदलना है। वाज वर्ड को हैड बीन में बदलना है, और हैज हैव को हैड में बदलना है। देख रहे हैं, जो हैज हैव की बात हम किए थे यहाँ लिखे हुए हैं, आप थोड़ा पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके सहूलियत के लिए हम यहाँ पर इसको ऐड कर दिए थे। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो हैज हैव को हैड में बदलते हैं। तो आप यहाँ देख लिए, तो आप ऐसा कीजिए, अब कौन सा ऑप्शन नहीं होगा उसको आप हटाते जाइए। देखिए यहाँ हैज दिया हुआ है, नहीं होगा, खत्म कर दिए। यहाँ भी देखिए हैज दिया हुआ है, नहीं होगा, इसको भी हटा दिए। अब इस दोनों में जो है सो हैड दिया हुआ है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि दोनों में हैड है तो फिर किसका यूज करेंगे। तो आपको एक बात याद होगा कि हैड, हैज हैव या हैड के बाद हम V3 का यूज करते हैं। तो ये कम जो है, कम का V3 क्या है, तो आपको याद होगा ये क्या होता है, कम केम कम, कम केम कम, यानी कम जो है सो वो V3 भी है। यहाँ केम क्या हो गया, तो V2 हो गया। तो हैड के बाद V2 का यूज नहीं होता है, हैड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आप इसको समझ गए हैं तो इसी तरह का 2-3 और क्वेश्चन दिए हैं, उसको आप समझिए।
यहाँ पर देखिए वांट्स, वांटेड, हैड, जो वांटेड और हैड वांटेड दिया हुआ है, ठीक है। हम आपको बोले थे कि जिस जगह पर फिल इन द ब्लैंक है सिर्फ वहाँ दिमाग लगाइए, उससे ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाइए, आपके पास समय भी नहीं रहता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, गुड मॉर्निंग, आई वांट टू नो अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। तो फिर यहाँ क्लर्क कह रहा है कि हैव यू फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म। कह रहा है द स्टूडेंट ग्रीटेड, ग्रीटेड मतलब गुड मॉर्निंग कहा था, ग्रीटेड हो गया, एंड सेड डेट सी, ये सब जगह सी ही मानता है, सी डैश टू नो अबाउट। तो यहाँ से देखिए फिर लिखा हुआ है ना टू नो अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, और यहाँ लिखा हुआ है टू नो अबाउट द एडमिशन प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ ये आई को जो है सो सी में बदल चुका है, तो आपको इसलिए ज़्यादा दिमाग यहाँ लगाना नहीं है। अब सिर्फ व सिर्फ आपको फोकस करना है कि आई के बाद जो ये वांट आया है यही सिर्फ इसमें फिलअप नहीं किया गया है। बाद बाकी देखिए यहाँ पर आई के बदले सी दे दिया ही गया है, और टू नो अबाउट यहाँ दे ही दिया गया है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। तो वांट है, तो वांट को हम किस में बदलेंगे, यानी वांट है या वांट क्या हो गया, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो फर्स्ट फॉर्म को हम किस में बदलते हैं, सेकेंड फॉर्म में बदलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये बी टू, ये बी ऑप्शन जो है सो इसका हो जाएगा, ठीक है। आप चाहिए तो पीछे मिला भी सकते हैं। यहाँ देखिए हम आपको बताए थे ना, ठीक, यहाँ देखिए हम आपको बताए थे कि V2, सॉरी, ये यहाँ बताए थे आपको कि V1 V5 रहे तो इसको V2 में बदलेंगे। तो वही जस्ट रूल यहाँ आ गया ना, वही जस्ट रूल आ गया कि V1 था और V1 को हमने किस में बदल दिया, तो V2 में बदल दिया। कोई दिक्कत, आप आंसर समझ चुके हैं, आंसर में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया आपका आंसर वांटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट फिर दिया हुआ है, अब देखिए धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक। तो देखिए द बॉय रिस्पेक्टफुल्ली, थोड़ा इसको रेड करते हैं क्योंकि ये येलो में येलो हो जाएगा। द बॉय रिस्पेक्टफुल्ली, ये कहाँ चला गया, हाँ, द बॉय रिस्पेक्टफुल्ली सेड डेट ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये बॉय वाला जो है सो फिलअप करना है। ही डैश हिज आइडेंटिटी, तो यहाँ पर डैश हिज आइडेंटिटी कार्ड, ये आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ देखिए आइडेंटिटी कार्ड है ना, और यहाँ ये माई के बदले जो है सो ही जो हो भी चुका है। तो आपको कहाँ फोकस करना है, यहाँ देखिए ही जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ आ चुका है, आई को ही में बदल दिया है। तो ही जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आ ही चुका है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपको कहाँ फोकस करना है, कहाँ फोकस करना है, तो सिर्फ इसको देखना है। ये वी हैव जो है हैव लॉस्ट को सिर्फ आपको देखना है। तो हम आपको क्या बताए थे कि अगर हैज या हैव रहे, हैज या हैव रहे तो किस में बदलना है, हैड में बदलना है। तो यहाँ देखिए हैड में कौन सा है, तो ये देखिए सिर्फ लॉस्ट है, नहीं होगा। यहाँ हैव आ गया, नहीं होगा। यहाँ हैज हो गया, नहीं होगा। यहाँ हैड है, तो सिंपल समझिए कि आपका ऑप्शन बी होगा। कौन होगा आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये होगा आपका ऑप्शन। इस तरह से इस पूरे को जैसो आप ठीक पर बनाइए, ज़्यादा दिमाग खपत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब चीज़ दिया हुआ ही रहता है, सिर्फ यहाँ पर जैसो वर्ड फिलअप करना है। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिर यहाँ कह रहा है एक्सक्यूज मी आई एम लुकिंग फॉर द लाइब्रेरी, इज दिस योर फर्स्ट विजिट हेयर। ये लाइब्रेरियन पूछ रहा है। फिर देखिए यहाँ द गर्ल पोलाइटली सेड दैट सी डैश फॉर द लाइब्रेरी। तो यहाँ देखिए सी डैश फॉर द लाइब्रेरी तो हो ही गया, और यहाँ सी जो है, सी कलर बदलने की जरूरत है। यहाँ सी जो है ये तो आई के बदले आ ही चुका है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम सिर्फ इतना बदलना है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा हम आपको पीछे बताए हुए भी हैं, इस रूल में आप देखिएगा। तो यहाँ हम आपको बताए हुए हैं कि इज रहे या एम रहे या आर रहे तो इसको वाज या वर में बदलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या है, यहाँ तो खुद एम दिया हुआ है तो वाज या वर में बदलना है। तो यहाँ देखिए यहाँ इज दिया हुआ है, गलत हो गया। यहाँ हैज दिया हुआ है, गलत हो गया। यहाँ हैड दिया हुआ है, गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ वाज वाला होगा, यानी ऑप्शन बी आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा यहाँ पर, यानी हो जाएगा वाज लुकिंग। क्या हो जाएगा, वाज लुकिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा तो थोड़ा सा हमको सहूलियत होगा। चलिए अब नेक्स्ट सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है।
अब धीरे धीरे जो है सो आपको हल्का लगने लगेगा। यहाँ देखिए फिर क्वेश्चन को समझते हैं। द सिटी प्लानर, यहाँ सिटी प्लानर को लिया है। द सिटी प्लानर सेड डेट द न्यू पार्क, तो यहाँ देखिए द न्यू पार्क है ना, द न्यू पार्क, ठीक है। और उसके बाद फिर कहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है ऑफ सेवरल मंथ्स, ये लिखा हुआ है। और देख रहे हैं आप, ऑफ सेवरल मंथ्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर बीच में कितना गायब हो गया है, ये इतना सा जो है सो गायब है। इज अ रिजल्ट, इतना सा गायब है, ठीक है। तो इज अ रिजल्ट जो दिया हुआ है वो तो इज अ रिजल्ट होगा ही होगा। क्या सिर्फ आपको यहाँ इज अ रिजल्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इज में। तो इज को जो है सो आपको किस में बदलना पड़ेगा, वाज में। किस में बदलना पड़ेगा, वाज में। तो क्या हो जाएगा, पार्क वाज अ रिजल्ट, पार्क वाज अ रिजल्ट होगा, ठीक है। लगता है शायद आंसर हम दिए होंगे, नहीं आंसर नहीं दिए थे। और तो ठीक है, यहाँ पर किसको किस में बदलेंगे, तो ये आपको बताए थे कि अगर इज या एम या आर रहे तो उसको वाज या वर में बदलेंगे, ऐसा बताए हुए आपको थे। तो उस आधार पर आप इसको क्या कीजिए, बदल दीजिए, इज एम आर को जो है सो वाज वर में बदल दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा वाज, क्या हो जाएगा, वाज, ये तो दिखेगा भी नहीं। यहाँ हो जाएगा वाज। इज एम आर को किस में बदलते हैं, वाज। और अ रिजल्ट जो है वो तो अ रिजल्ट आप यहाँ लिख दीजिए, वाज अ रिजल्ट, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट फिर है द टीचर। जो ही ये कहना शुरू किया द टीचर, मतलब समझ जाइए ये डायलॉग है, ठीक है। द टीचर सेड दैट द एग्जाम शेड्यूल डैश। और फिर देखिए फाइनल एंड विल नॉट बी चेंज, फाइनल एंड विल वुड नॉट बी चेंज, ये खुद करके दिया ही। तो फिर क्या छूट गया, छूट गया यहाँ पर इज। तो आपको याद है कि इज एम आर को हम किस में बदलते हैं, तो इज एम आर को वाज या वर में बदलते हैं, बस यहाँ पर लिख दीजिए वाज, ठीक है। देखिए आंसर है क्या, नहीं है आंसर, तो ये क्या हो गया, वाज हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट फिर ये दिया हुआ है डॉक्टर, मतलब डॉक्टर का ये डायलॉग है। तो डॉक्टर सेड दैट द मेडिसिन तो यहाँ तक हो चुका है। और फिर देखिए यहाँ हेल्प द पेशेंट रिकवर क्विक, तो हेल्प द पेशेंट रिकवर क्विक दिया हुआ है। इसका मतलब छूट कौन गया, तो छूट गया सिर्फ विल छूटा है। आप देख रहे हैं कौन छूट गया, सिर्फ विल छूटा है। तो आपको याद रखना है कि विल जो होता है, विल, इसको हम किस में बदलेंगे, विल को हम बदलते हैं वुड में। वहाँ पीछे रूल दिया हुआ है, आप जाके थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हम रूल दे दिए हैं कि सेल या विल को जो है सो हम शुड या वुड में बदलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये रूल दिया हुआ है ना, तो थोड़ा सा आप इस पर फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विल को हमने किस में बदल दिया, वुड में बदल दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वुड, ठीक है। ये बिल्कुल जो है सो प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं, एग्जाम के आधार पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल दिया हुआ है। अब प्रिंसिपल दिया हुआ है मतलब इस डायलॉग को लिया है। द प्रिंसिपल सेड डेट द न्यू रूल्स यहाँ तक आ चुके हैं। और फिर देखिए यहाँ बेनिफिशियल फॉर हेल्प है, तो बेनिफिशियल फॉर बोथ यहाँ से आगे दिया हुआ है। तो क्या छूट गया, सिर्फ छूट गया आर, ठीक है। तो फिर वही रूल होगा कि अगर इज एम क्या रहे, कि इज एम या आर रहे तो उसमें उसको किस में बदलते हैं, तो वाज या वर में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूल्स वर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए बन गया। अब चलिए न्यू टाइप के फिर सेंटेंस को समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है द शॉपकीपर, क्या दिया हुआ है, द शॉपकीपर आस्क्ड रमेश विच बुक डिड ही वांट, विच बुक डिड ही वांट। यहाँ ये शॉपकीपर दिया हुआ है, वाट ये दिया हुआ है ना कि वाट बुक डू यू वांट, तो ये पूरा का पूरा लिख दिया है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ रमेश रिप्लाई कर रहा है, तो ये रमेश का डायलॉग हो गया। रमेश के डायलॉग में हम लोग आ गए, तो रमेश रिप्लाइड डैट, रमेश रिप्लाइड डैट। अब इसके बाद आपको लिखना है, तो रमेश ने क्या रिप्लाई किया, तो रमेश ने यहाँ कहा था कि जब इसको पूछा गया था कि व्हाट बुक डू यू वांट, तुम्हें किस तरह की बुक की जरूरत है, तो ये कहा था अ रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स विच आई कुड यूज फॉर माई प्रोजेक्ट पर्पस, ठीक है। तो इसका मतलब ये अ रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स को क्या करना चाहता है, रमेश तो लेना चाहता है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रिप्लाइड डैट ही
रिप्लाइड दैट ही वांटेड, देख रहे हैं यहाँ वांट क्या है, वांट क्या है, डू प्लस V1, डू प्लस V1 है, ठीक है, ये V1 है तो इसको किस में बदलेंगे, तो V2 में बदलेंगे। तो ही वांटेड अ रेफरेंस बुक, ही वांटेड अ रेफरेंस बुक, लगता है आंसर दिए हुए हैं। हाँ देखिए ये आंसर है ना कि ही वांटेड अ रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स विच, तो आपको अ रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स विच हो गया। अब यहां पर जो है सो आई जो है, आई, इस आई को हम किस में बदल दिए, ही में बदल दिए, बाकी तो कहीं दिक्कत नहीं। यहाँ वांटेड सिर्फ आपको बदलना है, तो वांटेड आप समझ गए हैं कि V1 को हम किस में बदलते हैं, V2 में बदलते हैं। फिर यहाँ आई, आई कौन पर्सन है, तो आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है इसका रमेश, सब्जेक्ट कौन है, रमेश, और रमेश लड़का है तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, तो ही का यूज करेंगे, इसलिए यहां पर ही हो गया। 2 पॉइंट आप समझ चुके हैं, तीसरा पॉइंट आप समझिए, थर्ड पॉइंट आप समझिए, ठीक है। तो क्या समझना है कि यहाँ क्वेन जो है, कहाँ चला गया ये, केन जो है, केन को हमने किस में बदल दिया, कूड में। फर्स्ट पॉइंट क्या बोले थे कि ये V1 वांट जो V1 है इसको V2 में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वांटेड, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वांटेड कर दिया। सेकेंड आपको क्या समझना है कि यहाँ जो फर्स्ट पर्सन है, ये देख रहे हैं विच के बाद जो आई है, आई, आई कौन है, आई है ये रमेश, रमेश, और इसके लिए हम किस प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो ही का यूज करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। थर्ड क्या बोले थे कि केन जो है, केन, केन को हम किस में बदलते हैं, कुड में बदलते हैं। हम पीछे आपको दिए हुए हैं, आप जाके आराम से देख सकते हैं, यहाँ देखिए लिखे हुए हैं ना कि केन को हम किस में बदलते हैं, कुड में बदलते हैं, आप इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। केन को किस में बदलते हैं, कुड में बदलते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए, इस तीनों को आप समझ चुके हैं। फिर जो जैसा है वैसा ही हम लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे यूज फॉर माय प्रोजेक्ट वर्क, तो यूज फॉर माय प्रोजेक्ट वर्क ये जैसा था वैसा ही लिख दिए, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगर आप उसको समझ गए होंगे तो उसी पर आधारित एक और सेंटेंस दिए हैं, उसको आप समझिए। जैसे कह रहा है द टीचर आस्क्ड सीता विच सब्जेक्ट ही वाज वीक इन, तो टीचर का डायलॉग तो कंप्लीट हो चुका है, अब बच गया सीता का डायलॉग। तो सीता कहती है, सीता रिप्लाइड डैट, सीता रिप्लाइड डैट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है सो ये आई है, आई क्या है, आई जो है सो किसके अनुसार बदलेगा, सीता के अनुसार, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। और यहाँ एम है तो ईजेमार, तो आपको बोले थे कि ईजेमार किस में बदलाएगा, तो ये बदलाएगा वाज या वर में, वाज या वर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज, सी वाज वीक, सी वाज वीक इन मैथमेटिक्स, इसका आंसर हम लिख भी दिए होंगे, सी वाज वीक इन मैथमेटिक्स, ठीक है, सी वाज वीक इन मैथमेटिक्स, ठीक। तो यहाँ देखिए सी वाज वीक इन मैथमेटिक्स, सी जो है सो ये आई जो था वो बदल गया सी में, ठीक है, और एम जो है वो बदल गया वाज में, ठीक है। सी वाज वीक इन मैथमेटिक्स, यहाँ पर वीक इन मैथमेटिक्स तो जैसा था वैसा का वैसा ही हम रख दिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को हम समझते हैं। नेक्स्ट है ये लाइब्रेरियन का जो स्टेटमेंट है वो तो पूरा का पूरा दे ही दिया गया है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर मोहन जो है, मोहन के स्टेटमेंट को शुरू करता है, मोहन रिप्लाइड डेट, तो यहाँ पर आई जो है वो कौन है, मोहन है, तो मोहन के लिए हम क्या देंगे यहाँ पर ही, और फिर एम जो है उसके लिए क्या देंगे, वाज, और उसके बाद लुकिंग फॉर अ साइंस मैगजीन, ये पूरा का पूरा आप लिख दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। और एक चीज़ और समझिए आप, अगर आपको पर्सन की ज़रूरत है तो हम देखिए फर्स्ट स्लाइड जो है ये पर्सन दे चुके हैं, ठीक है, आप स्क्रीन शॉट करके इसको रख सकते हैं, ठीक, पर्सन जो है सो आप स्क्रीन शॉट करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत। और इससे पहले हम आपको पढ़ाए ही थे, क्या पढ़ाए थे, तो सन का रूल जो है सो हम आपको बताए ही थे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो डॉक्टर का तो हो ही चुका था, रवि का देखते हैं, रवि रिप्लाइड, ये हो गया था, ये आप समझ चुके हैं। डॉक्टर आस्क्ड रवि व्हाट प्रॉब्लम ही वाज सफरिंग फ्रॉम, रवि रिप्लाइड दैट। अब देखिए यहाँ पर आई जो है, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार होगा, रवि के अनुसार, इसलिए इसमें क्या देगा, ही देंगे।
और फिर एम किस में बदलेगा, एम बदलेगा वाज में, तो ही वाज, और सफरिंग फ्रॉम अ सेवर हेडेक, ये जैसा है वैसा ही रख देंगे। ठीक है, चलिए आंसर को देखते हैं। ये देखिए आंसर वही है ना, सिर्फ यहाँ पर जैसो आई को बदले हैं ही में और एम को बदले थे वाज में, फिर जैसा था सफरिंग फ्रॉम अ सेवर हेडेक, सफरिंग फ्रॉम अ सेवर हेडेक इसको हम रख दिए हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आप ये सब के सब क्वेश्चन को अगर समझ जाते हैं तो फिर हमें नहीं लगता है कि नरेशन का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। सिर्फ ये देखिए डायलॉग कहाँ से शुरू हुआ है, तो रिया द बुक, ये क्या हो गया, रिया जो है, आप यहाँ देखिए, रिया टोल्ड सिमरन अबाउट द बुक कॉल्ड एटर्नल इकोज दैट हैड कैप्चर्ड, ओरिजिनल क्वेश्चन है ये, ठीक है, हर इंटरेस्ट सिमरन। तो ये रिया का डायलॉग कंप्लीट हो चुका है, अब ये सिमरन का डायलॉग है। किसका डायलॉग है, सिमरन का डायलॉग है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ कह रहा है कि सिमरन, सिमरन इन रिस्पॉन्स एक्सप्रेस दैट इट डैश एंड mentioned that she would consider reading it। और यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन दिया हुआ है साउंड इंटरेस्ट, तो देखिए कहाँ से साउंड आ गया है, यहाँ साउंड आ गया है, ये क्या है, ये V5 है, ये क्या है V5 है, ठीक है, ये V5 है, ठीक। तो V5 को किस में बदलेंगे, V5 को हम बदलेंगे V2 में, यानी क्या हो जाएगा, हो जाएगा साउंडेड। तो आप देखिए इसमें साउंडेड कौन है, तो साउंडेड ये हो गया, बी जो ऑप्शन है यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये साउंड है, साउंड ये गलत हो गया। फिर विल वाला तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है, वाज का यहाँ कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ये साउंडेड, क्या हो जाएगा, साउंडेड इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी V2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और एक चीज़ और बताते हैं, अगर इसको शॉर्ट में भी आपको बनाना है ना, कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो है सो हम पढ़ के ये करते रहेंगे, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं और ऑप्शन देख के डायरेक्ट खोज सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया साउंड इंटरेस्ट, क्या आ गया है, फर्स्ट ऑप्शन है साउंड इंटरेस्टिंग, साउंडेड इंटरेस्टिंग, विल बी इंटरेस्टिंग, वाज फाउंड टू बी इंटरेस्टिंग। तो आप इसको खोजिए कि ये वर्ड कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है साउंड से इंटरेस्टिंग, ठीक है। आप समझ जाइएगा कि यहाँ इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, तो इंटरेस्टिंग के बदले इस जगह पर इंटरेस्टिंग सब में दे दिया है, इसलिए इंटरेस्टिंग पर दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या बच गया, यहाँ पर साउंड, ये सब साउंडेड साउंडेड लिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये हमको साउंड पर ही फोकस करना है। साउंड पर जब फोकस करना है, हमको साउंड पर ही फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ देखना है कि साउंड क्या है, यहाँ साउंड्स दिया हुआ है और साउंड्स क्या है V5 है, तो सिंपली इसको V2 में बदल देंगे। तो इसमें देखिए कहाँ पर V2 दिया हुआ है, तो यहाँ जो ये साउंडेड है ना, ये साउंडेड ही V2 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है, नेक्स्ट को समझते हैं। ये तो हो चुका है, इसको समझते हैं। अगर आप उसको समझ गए हैं तो चलिए डायरेक्ट ट्रिक पर आप इसको बनाइए, ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शन में EJMR वाजवर आ गया और किसके बाद, एग्जीबिशन के बाद आया है, ठीक है। तो इसका मतलब खोजिए एग्जीबिशन कहाँ है, यहाँ पर एग्जीबिशन है, और एग्जीबिशन के बाद जैसे फिर वेरी इंप्रेसिव भी दिया हुआ है और यहाँ वेरी इंप्रेसिव भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जितना भी प्रॉब्लम है ये वाज को लेकर ही है, तो फिर हम पूरा का पूरा क्वेश्चन कितना दिमाग लगाते रहेंगे। तो आपको याद है कि वाज या वर अगर रहे तो वाज या वर को जो है सो हम हैड बीन में बदलते हैं। आप पीछे जाके उस चार्ट को देख लीजिएगा। तो बताइए हैड बीन कौन है, ये है हैड बीन। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व आप कीजिए, हो गया, वो जो परेशानी था वो खत्म हो चुका है। अब आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए फिर क्वेश्चन के डेट द मूवी, मूवी दिखाइए कहाँ है, यहाँ है द मूवी, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए फुल ऑफ सस्पेंस एंड ड्रामा, तो फुल ऑफ सस्पेंस एंड ड्रामा दिया हुआ है ही ना। बीच में बच कौन गया, बीच में बच गया है इज। तो आपको पता है कि EJMR को वाज वर में बदलते हैं, तो मूवी यहाँ पर सिंगुलर है, इसका मतलब वाज होगा, वाज होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इतना, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय बर्बाद जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है, ए स्टूडेंट, ये देखिए द स्टूडेंट अंडर स्टूड, टीचर और स्टूडेंट का डायलॉग है, ये टीचर हो गए और ये क्या हो गए, स्टूडेंट हो गए। तो यहाँ कह रहा है कि द स्टूडेंट अंडर स्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड एडेड दैट ही
डैश। तो यहां देखिए स्टूडेंट की ही बात हो रही है, तो ही किसके बदले आया है, ही आया है आई के बदले, किसके बदले आया है, आई के बदले। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि आई के बाद कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो ये प्लेज है। ये क्या दिया हुआ है, ये प्लेज दिया हुआ है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये आई जो है, आई तो ही में बदल चुका है, और ये प्लेज क्या है, ये है V1, और पता है कि V1 को V2 में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लेज्ड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी बातें रखी हुई है पूरा का पूरा बात यहाँ पर आप रख दीजिए, ठीक। आंसर भी हम यहाँ पर दे दिए थे, प्लेज्ड टू प्लांट सम ट्रीज दैट वीकेंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट को समझिए। द स्टूडेंट अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये प्रिंसिपल हो गए और ये स्टूडेंट हो गए। एंड एडेड दैट ही, तो ये स्टूडेंट के बारे में ही कहा जा रहा है, प्रिंसिपल की तो अभी कहीं चर्चा है नहीं, तो इसका मतलब स्टूडेंट के लाइन को ही हम लेंगे। स्टूडेंट के लाइन को लेंगे तो यहाँ देखिए आई आया हुआ है, तो आई के बदले ही आ चुका है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको समझना है कि विल जो है, विल का पास्ट क्या हो जाएगा, विल का पास्ट हो जाएगा वुड। ही वुड मेक श्योर, ही वुड मेक श्योर टू फॉलो ऑल द रूल्स। ये पूरी की पूरी बातें आप लिख दीजिएगा, आंसर भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि वुड मेक श्योर टू फॉलो ऑल द रूल्स, वुड मेक श्योर टू फॉलो ऑल द रूल्स। यहाँ पर विल है ना, आपको बताए थे ना कि विल को हम किस में बदलते हैं, विल को बदलते हैं वुड में। तो यहाँ क्या हो गया, वुड मेक श्योर टू फॉलो ऑल द रूल्स, वुड मेक श्योर टू फॉलो ऑल द रूल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ये द स्टूडेंट एग्रीड विद द टीचर एंड सेड दैट ही, तो ही मतलब आई हो चुका है, और फिर यहाँ पर प्रोमिस है, तो प्रोमिस क्या है, V1 है, तो V1 को हमको बदलना है V2 में, तो क्या हो जाएगा, प्रोमिस्ड, क्या हो जाएगा, प्रोमिस्ड टू प्रैक्टिस, प्रोमिस्ड टू प्रैक्टिस डेली हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, क्योंकि ये V1 है और V1 को किस में बदलना है, तो V2 में बदलना है, V2 में हम बदल चुके हैं। आई होप आंसर भी होगा, आंसर को भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए वही आंसर दिया हुआ है, प्रोमिस्ड टू प्रैक्टिस डेली, ठीक। चलिए समझ चुके हैं, तो फिर नेक्स्ट को देखते हैं। समझ चुके हैं तो नेक्स्ट को देखते हैं क्या है। द प्लेयर, यानी प्लेयर का डायलॉग लिया है। द प्लेयर एक्सेप्टेड द कोच एडवाइस एंड एडेड दैट ही आ गया मीन्स आई। और फिर इसके बाद देखिए विल ट्रेन हार्डर फ्रॉम नाउ ऑन। तो यहाँ पर विल जो है, विल को हम किस में बदलेंगे, विल को बदलेंगे वुड में, क्या हो जाएगा, ही वुड ट्रेन, और फिर पूरी की पूरी बातें आप यहाँ लिख दीजिए। तो आपको बताए थे वही सेम रूल कि विल को किस में बदलना है, वुड में बदलना है। आई होप आप समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए वही जो है सो आंसर में भी हम लिख दिए थे, आंसर लिखा हुआ है ना, यहाँ देखिए वुड ट्रेन हार्डर फ्रॉम देन ऑन, वुड ट्रेन हार्डर फ्रॉम देन ऑन हो गया। चलिए स्लाइड फिनिश हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हम उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर देंगे, क्योंकि हम अपने व्यूअर का अच्छा ख्याल रखते हैं, ठीक है। पर आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आपको खोजना नहीं पड़े कि किस चैनल पर हमने देखा था, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।